Good morning, student. Here I am going to start a new chapter, chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Okay. So ये आपका explanation video है पूरे chapter का, right? So आपका first topic है measuring line segment. Okay. I hope आपको पता है line segment क्या होता है. Line segment में basically होता है एक line जिसके दो end point जो होते हैं ए और बी, वो क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं, राइट. दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वी हैव ड्रॉन एंड सीन सो मैनी लाइन सेगमेंट. ओके, अ ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 ट्राइंगल. आप सबको पता है 3 लाइन सेगमेंट चाहिए. लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको डिफरेंस यही आप मतलब हमेशा से याद रखिए, लाइन जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट. सो ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, एंड क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट होते हैं. ओके, अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स पोर्शन ऑफ अ लाइन. एक लाइन का फिक्स पोर्शन होता है, राइट. ए और बी जैसे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये फिक्स्ड है. दिस मेक्स इट्स पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट. ये हमें बेसिकली मेजर कराता है लाइन सेगमेंट को, मतलब एक इजी वे बनाता है किसी भी लाइन को मेजर करने के लिए. दिस मेजर टू ईच लाइन सेगमेंट इज़ अ यूनिक नंबर कॉल इट्स लेंथ. वी यूज़ दिस आइडिया टू कंपेयर लाइन सेगमेंट. ओके, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कंपेयर करने के लिए हमने लाइन सेगमेंट हम लाइन सेगमेंट यूज़ करते हैं, राइट. टू कंपेयर एनी 2 लाइन सेगमेंट, हमारे पास जैसे 2 लाइन्स हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए ए बी और सी डी 2 लाइन है. वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ. अब इन दोनों में हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ए बी और सी डी में, सी डी आपका देखिए जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन छोटी है, और ए बी आपका लाइन सी डी से बड़ा है, राइट. दिस कैन बी डन इन सेवरल वेज. मतलब वहाँ पर जब 2 लाइन्स हो गई तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि हाँ क्या वो दोनों इक्वल हैं, उस वैसे रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं. ओके, सो फर्स्ट क्या है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. ठीक है, जैसे 2 लाइन्स को कंपेयर किया हमने, हमें मतलब ऑब्जर्वेशन मीन्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सी डी और ए बी में देखिए डिफरेंस क्या है, सी डी छोटा है, ए बी बड़ा है, राइट. एक ये प्रोसेस होता है. नाउ दूसरा प्रोसेस आपका क्या है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. ओके, हम लोग जैसे ए बी को ट्रेसिंग पेपर पे ए बी लाइन खींचे, ठीक है, फिर दूसरा जो सी डी है ट्रेसिंग पेपर पे ले जाके उसको सी डी को हमने उसके ऊपर ट्रेस कर दिया, तो उससे भी हमें पता चल गया. बट ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो इससे ज़्यादा मतलब इन 2 प्रोसेस है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, इन दोनों से सबसे इजी मेथड है आपका लास्ट पॉइंट, कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर. ओके, तो रूलर में क्या है आपका, आपके पास सपोज एक लाइन खींची हुई है, तो आप रूलर की हेल्प से यहाँ पे आपका पॉइंट रख करके आप इसको मेजर कर लोगे. सपोज ये है आपका 5 सेंटीमीटर, राइट. ये इजी वे है ना, आपके पास 2 लाइन्स है, आप इसको मेजर करेंगे, फिर रूलर से इसको मेजर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों की लेंथ कितनी है. अब डिवाइडर से कैसे करते हैं, सेम डिवाइडर आपने देखा है. कंपास और डिवाइडर में क्या डिफरेंस है, कंपास में पेंसिल के लिए होल होता है बट डिवाइडर में नहीं होता है. तो डिवाइडर को यूज़ करने के लिए हमें बेसिकली करना क्या है, जैसे ये एक लाइन है, फिर डिवाइडर का एक निडल हम यहाँ रखेंगे और फिर दूसरा निडल दूसरे में, ठीक है. ऐसे रखने के बाद फिर हम वहाँ से जैसे हमारे पास रूलर दे दिए, रूलर से हमने कंपेयर किया, यहाँ पे निडल रखा, रूलर को रखने के बाद यहाँ पे निडल रखा और हमने देखा 5 सेंटीमीटर है, राइट, ये 5 सेंटीमीटर. फिर यही सेम उठा के हम दूसरी लाइन पे रख देंगे, तो हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर है. तो मतलब ये इजी मेथड है बाकी दोनों मेथड से. ओके, अब आपका इसमें एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल. ओके, सो एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल, ये 3 एंगल्स हमें पढ़ना है. तो राइट एंगल आप सबको पता है वो होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है.
90 डिग्री एंगल आप सिंपली आप लोग हमेशा देखते होंगे इस वे में होता है, ठीक है, बट वो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, बिकॉज ये देखिए अगर आपका ये बेस है और ये सीधा 90 डिग्री, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो 90 डिग्री किसी भी शेप में हो सकता है वो। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री के लिए ये देखिए हम यहाँ पे एक फिगर बना है, वैसे बताती हूँ। यहाँ देखिए ये एक लाइन खींची हमने, ये आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री, हमें कितना बनाना है? 180 डिग्री। ओके, ये आपका दूसरा 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो ये आपका स्ट्रेट 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल है ये, राइट। कंप्लीट एंगल, वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन। जब एक कंप्लीट टर्न होता है मतलब ये 180 से 360, मतलब ये सॉरी एक चीज़ और मिस हो गई आपका, जैसे ये 180 डिग्री है, राइट, तो ये इसका ये भी आपका 180 डिग्री हो सकता है, ये भी आपका ऐसे इस तरीके से 180 डिग्री हो सकता है। अगर ये किसी भी फेज में होता है तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। सो कंप्लीट एंगल पढ़ते हैं हम। The one complete turn is called one revolution. The angle for one revolution is called complete angle. Okay, जब आपका ये 180 डिग्री है, अब ये पूरा एक कंप्लीट सर्किल बनाता है तो ये आपका 360 डिग्री होता है। द एंगल फॉर वन रिवॉल्यूशन, जब एक एंगल 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक पूरा सर्किल घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, राइट। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये क्लॉक बना हुआ है, राइट। 12, 3, 6 एंड 9। अब जब फर्स्ट जो मूव हुआ है 12 to 6 पे, ठीक है, 12 to 6 मूव हुआ, तो ये आपका क्या दिख रहा है आपको? एक रिवॉल्यूशन, ठीक है, मतलब 12 to 6 क्या, तो ये हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन है। तो हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन मीन्स ये कौन सा एंगल बन रहा है? 180। 180 अपॉन 360, दैट मीन्स जब हम इसको डिवाइड किए तो हमारे पास वैल्यू आई 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। अगर ये पूरा घूम जाता तो ये क्या होता है आपका? फुल कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन है, जब ये पूरा सर्किल मूव हो जाएगा तो ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, जब ये स्ट्रेट एंगल दिख रहा है आपको 180 डिग्री का, राइट, ये आपका कंप्लीट, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, सो नाउ आपको जब 180 डिग्री दिख रहा है इसमें, तो 180 डिग्री मीन्स 290 है इसमें, मीन्स 2 राइट एंगल, फाइन। अब आप दूसरा सर्किल देखिए, इस सर्किल में 12 to 3 जा रहा है, 12 to 3 दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल शो करेगा तो 90 अपॉन 360, ठीक है, तो ये आपका 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन मीन्स 1 राइट एंगल। इसमें सिर्फ 90 डिग्री है और स्ट्रेट लाइन में 290 होगा, ठीक है। जब आपका ये 12 to 9 जाएगा तो एक और 90 ऐड होगा, मतलब 270, तो 270 अपॉन 360, राइट। इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा 3 राइट एंगल, फाइन। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देन आपका इस टॉपिक का लास्ट जो है मतलब इस बुक में अभी लास्ट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, राइट। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो जितने भी एंगल्स होंगे जो 90 डिग्री से लेस होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे, राइट। यहाँ पे 60 डिग्री है, 90 से छोटा है, दैट मीन्स वो आपका एक्यूट एंगल, 75, 85, 89 इवन आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा, राइट। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज़ मोर देन अ 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब आपका जो ये एंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री मीन्स
जो ये सारे एंगल मतलब 120, 140 जो एंगल आएंगे वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ये आपका फिगर है। ये फिगर है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज़ मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री से आप बढ़ा दो इसे 270, 235, ये सारे आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल में। तो ऑब्ट्यूज एंगल बेसिकली होता है क्या? मोर देन 90 डिग्री। दिस इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास है 270, ठीक। अब 270 मीन्स ये 90 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्स एंगल भी हो सकता है, बट इट्स नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि जो एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से 270 छोटा है, दैट मीन्स कि ये क्या कहलाएगा? कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अगर आपका यही 180 ये जो है, अगर आपका एंगल होता 175 तो ये किस में कौन सा एंगल कहलाता? ऑब्ट्यूज एंगल। बट अगर ये 235 आ रहा है, दैट मीन्स ये आएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस एनी प्रॉब्लम यू हैव, जस्ट गिव मी अ कॉल और मैसेज। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।